गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काबिल लोगों के बीच में एक ऐसा इंसान बैठा होता है जिसको अपनी काबिलियत के बारे में पता ही नहीं होता, और जब उन काबिल लोगों की तारीफ़ हो रही होती है और उसकी तारीफ़ नहीं हो रही होती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जिस दिन उसे अपनी काबिलियत की पहचान होती है उस दिन उसे पता लगता है कि उसके जीवन का मकसद क्या था, उसकी असली में ताकत क्या है। इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाता है जब तक कि उसकी वाई ना हो पूरी दुनिया में। और वैसे भी ज़्यादातर दुनिया ऐसी है, आप कितनी भी कोशिश करें बड़ी मुश्किलों से आपको वाहवाही मिलती है। ज़्यादातर लोग बुराई करने वाले मिलते हैं, गिराने वाले मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से घबराएं नहीं। आप अपने जीवन में अपनी काबिलियत को पहचानें और एक दिन ऐसा करके दिखाएं कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो भी उनके मुंह से भी आपकी तारीफ़ निकले। तो हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए, निरंतर कोशिश करनी चाहिए। ये साखी हर उस हारे हुए इंसान के लिए जो मन से हारा हुआ है, जो सोचता है मेरे अंदर तो कोई काबिलियत ही नहीं है। नहीं, आपके अंदर भी काबिलियत है, बस अपने आप को जगाओ अंदर से। हिम्मत करो, पहचानो कि वो क्या काबिलियत है आपके अंदर जो और नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। भगवान ने हम सब के अंदर कोई ना कोई काबिलियत बनाई है, बस उसे देर है तो पहचानने की। हमें ही उसको पहचानना होगा, ना कि दुनिया वालों की बातें सुन के हार के बैठना होगा। अगर हार के बैठ जाएंगे तो आपको तो पैरों तले दुनिया रौंद देगी। तो क्या आप यही चाहते हैं? नहीं, उन लोगों से कहीं ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है जिनकी तारीफ़ हो रही है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये साखी उन लोगों के लिए जो सच में दिल से दिमाग से हारे हुए हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं, हम किसी के लायक नहीं हैं। और कई बार तो इंसान इतने उसमें चले जाते हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात नहीं करते, किसी की बात सुनते भी नहीं हैं, आगे बढ़ना हो तो भी नहीं सुनते हैं। उनके अंदर काबिलियत होती है फिर भी उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं साखी लेकर आई हूँ जो दिल से हार गए हैं। आज इस साखी को सुनकर आप अपने अंदर वो काबिलियत ढूंढें जो उस पत्ते ने ढूंढी थी। आपके अंदर भगवान ने वो काबिलियत बनाई है, बस उसको ढूंढ लें। आप ना जाने किसी के क्या काम आ सकते हैं, ना जाने भगवान ने आपको किस मकसद से जन्म दिया है। ये कहानी है ऊपर मालिया की। ऊपर मालिया के जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। दूर दूर से लोग वहाँ आते और बागीचे की तारीफ़ करते थे। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज़ लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ़ करते हुए देखता। उसे लगता कि हो सकता है कि एक दिन कोई उसकी भी तारीफ़ करेगा। पर जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की तो वो काफ़ी हीन भावना महसूस करने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को हीन महसूस होता है ना, वो बुराई की तरफ बढ़ जाते हैं। कई बार वो अपने अंदर काबिलियत ढूंढने की बजाय ये सोचते हैं कि मैं कैसे उन लोगों को नीचे गिराऊं जिनकी तारीफ़ हो रही है, और उनको नीचे गिरा के फिर मैं आगे बढ़ के अपनी तारीफ़ सुनूं, फिर लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर भी भगवान ने बराबर की काबिलियत दी हुई है, सिर्फ उसको तराशें, ना कि किसी को नीचे गिराएं। आप खुद को मेहनत करके ऊपर उठाना सीखें। मेहनत हर किसी की बस की बात नहीं होती। मेहनत करके देखिए, ऐसे आसानी से तो कोई भी किसी को नीचे गिरा के ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन उसका अंजाम जानते हैं क्या होगा? कितना पाप लगता है किसी को नीचे गिराना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
उसके अंदर जो पत्ता था उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे कि सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते थे। और उसको लगने लगा कि मुझे कोई देखता तक नहीं है, शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीतते रहे। एक दिन जंगल में बड़ी ज़ोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल ज़मीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उसे अपनी मौत तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज़ दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने ऊपर बैठा लिया। उसने चींटी को अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप बहुत महान हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये सुनकर पत्ता रोने लगा पत्ता और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं करते और लोग उनको शायद बहुत बुरे बुरे ताने सुना देते हैं जिससे उनका मनोबल गिर जाता है। जो एक समय पे बहुत चमक रहे होते हैं और ऐसे बुरे ताने सुनने के बाद, ऐसी इग्नोरेंस मिलने के बाद वो अपनी काबिलियत को जैसे भूल जाते हैं। ऐसे उनकी काबिलियत पर जैसे धूल सी जम जाती है। वो खुद को पहचान ही नहीं पाते हम क्या थे और क्या हो गए हैं। उनको अपनी काबिलियत ही नहीं पता होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे में कोई आके उनको वो आईना दिखाए कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो याद कराने पर उनको याद आया कि हाँ, वो उड़ भी सकते हैं। जिन्होंने सूरज को अपने मुंह में निगल लिया था वो ये भूल गए कि मुझे उड़ना आता है। तो सोचिए, हम तो इंसान हैं, जो भगवान होकर वो अपनी काबिलियत को भूल सकते हैं। तो हम इंसान दूसरों की बुरी बातों से मनोबल गिरा के भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारी ज़िंदगी में भी कोई जामवन जैसा होना चाहिए, जामवन जी जैसा, जो हमें याद कराए कि हमारे अंदर एक काबिलियत है। उस चींटी जैसा होना चाहिए जिसने उस पत्ते को बताया कि वो किसी की जान बचा सकता है। वो फूल तो बस दूसरों का जीवन महका रहे थे, बस उसके बाद मुरझा जाते थे, लेकिन मैंने एक चींटी की जान बचाई है। वो तो अपनी जान तक नहीं बचा पाए, वो फूल जिनकी एक समय पर वाहवाही हो रही थी। तो कुछ भी, किसी भी चीज़ की ना एक समय होता है। उस फूल का एक निर्धारित समय था, महकना और मुरझा जाना, उसके बाद क्या ज़िंदगी थी उसकी। लेकिन एक पत्ते ने उसकी जान बचाई। तो आपके अंदर भी ऐसी खूबियाँ हैं। आप औरों पे मत जाइए कि औरों की कितनी तारीफ़ हो रही है और कितनी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप खुद के अंदर पहचानिए कि आपको देख के लोग कह सके कि मुझे इसके जैसा बनना है। आपको औरों के जैसा नहीं बनना है, आपको खुद के जैसा बनना है, जैसा परमात्मा ने आपको बनाया है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हीरे हैं। तो आप अपने अंदर उस हीरे की चमक को पहचानिए, तराशिए और आगे बढ़िए जीवन में। और जीवन में हार कर डिप्रेस होकर ना बैठिए, अपनी खूबियों को पहचानें।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।